कुरुक्षेत्र पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के 3 आरोपी की गिरफ्तार। एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि थाना साइबर कुरुक्षेत्र को साइबर पोर्टल से प्राप्त शिकायत में सुशील गर्ग वासी शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र ने बताया कि उसके मोबाइल पर एक अनजान कॉल आई थी। उसने बताया कि उसके खिलाफ कोलाबा पुलिस स्टेशन मुंबई में एक मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर दर्ज हुई है। उसको बताया गया कि उसके आधार कार्ड के माध्यम से कैनरा बैंक में एक खाता खुलवाया गया जिसमें 2 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, जिसके लिए उसको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। अब कॉल करने वाले ने उसको एक अलग रूम में जाने को बोला और उसके द्वारा मांगी गई जानकारी उसने उसको फोन पर दे दी। इसके बाद उसके अलग अलग बैंक खाते से करीब 1 करोड़ 29 लाख 42,870 रुपए निकाल लिए, जिसकी शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच की गई। पुलिस की टीम ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में डोडिया मोहित भाई रोला आशीष भाई व ढोलरिया अंकित वासियान राजकोट गुजरात को मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को माननीय अदालत में पेश करके डोडिया मोहित भाई रोला आशीष भाई को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया व डोलरिया अंकित पेश करके 8 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। हाँ जी, ये 11 जनवरी को एक डिजिटल अरेस्ट की घटना रिपोर्ट हुई थी जिसमें लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपया जो है वो एक व्यक्ति के साथ डिजिटल अरेस्ट करके ठगा गया था, जिसके अंदर हमने तकनीकी जांच करने उपरांत पुलिस को डिस्ट्रिक्ट पुलिस साइबर पुलिस जो कुरुक्षेत्र है उसको सफलता हासिल हुई है और हमने 3 अपराधियों को पकड़ा है, जिसको राजकोट से हमने पकड़ा है और आगे हमारी इसके अंदर जांच जारी है। प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि ये लोग जो हैं मल्टीपल करंट अकाउंट्स जो हैं वो हायर करते हैं ये, और एक गिरोह बनाकर और मल्टीपल अलग अलग स्टेट्स के जो करंट अकाउंट्स होते हैं ताकि पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने में दिक्कत आए, अलग अलग स्टेट्स के करंट अकाउंट्स में पैसा ये ट्रांसफ़र करते हैं। मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स, हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, आगे उसको मल्टीपल लेयर्स पे पैसे को कन्वर्ट करते हैं ताकि पुलिस को जांच में मल्टीपल स्टेट्स के अंदर विजिट करना पड़े और टाइम ज़्यादा लगे और सॉल्व ना कर पाएँ। लेकिन इनके पीछे जो है तकनीकी जांच करके पुलिस ने इसके अंदर जो मुख्य आरोपी थे जिनके अकाउंट्स में पैसे ये ट्रांसफ़र हुए थे और जो कि इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व थे वो गिरफ्तार हुए हैं। उससे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आगे केस के अंदर मिली है, जिसके अंदर जो अन्य लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में सूचना मिली है, जिस पे हमारी रेड जारी है और जल्द ही हम उनको भी पकड़ने में कामयाब होंगे। सर, ये डिजिटल जो बताया है, क्या ये कोई कानून है या कोई एक्ट है कुछ, जैसे डिजिटल अरेस्ट में जो इसे रखते हैं? देखिए, डिजिटल अरेस्ट अगर टर्म की बात करें तो बेसिकली ये जो मोबाइल के जरिए लोगों को डरा करके उनके ऊपर उनके खातों में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जो कि सस्पिशियस है और इस कारण से वो उनके हिरासत में हैं और उनको अपना फ़ोन ऑन रखना है और लगातार उनके संपर्क में रहना है और वो अपने पैसे जो हैं उनके खातों में ट्रांसफ़र कराते हैं डरा धमका के उनको। वो उनको अधिकतर सीबीआई, ईडी और इंटरपोल इत्यादि नामों पर उनको धमकाते हैं, कस्टम्स डिपार्टमेंट का बोलकर धमकाते हैं कि उनके आधार कार्ड का मिसयूज़ हुआ है। तो इस प्रकार से ये झांसे में लेते हैं अपने विक्टिम को और उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ये उसके खाते से पैसे ट्रांसफ़र करवाते हैं कि ये ऑन द प्रिटेक्स्ट कि आपके पैसे हमने चेक करने हैं कि ये पैसे आपके कहीं इन्वॉल्व तो नहीं हैं, और विक्टिम कहीं ना कहीं बिना किसी से डिस्कस किए वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और जिससे बुरी घटनाएं होती हैं। और इसके अंदर जिस तरह से अकाउंट्स ये लोग यूज़ करते हैं, मल्टीपल स्टेट्स के यूज़ करते हैं, ये एक बड़ी हिंड्रेंस बन जाती है पुलिस के लिए कि डिफरेंट स्टेट्स के अकाउंट्स यूज़ करते हैं और फिर बहुत सारी ट्रांजेक्शन उसमें लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाती हैं और जिससे कि पुलिस के लिए इन केसेस को ट्रेस करना मुश्किल होता है। लेकिन लगातार जो है पुलिस गहराई से जब जांच कर रही है तो इन अपराधियों की धरपकड़ हो रही है और मैं आपके माध्यम से भी सभी जिला वासियों से भी अपील करूंगा कि इस प्रकार का कोई भी कॉल आए और कोई भी आपको बोले कि आप मोबाइल के माध्यम से आप जो है उनकी हिरासत में हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप मोबाइल के माध्यम से किसी को अपनी हिरासत में रख सकें। तो इस प्रकार के झांसे में ना आए और तुरंत उसकी सूचना जो है डायल 112 पे दें और उस कॉल को जो है आप डिस्कनेक्ट करें सो दैट आप उनके झांसे में ना आए और आप किसी भी तरह से अपने पैसे जो हैं वो उनको ट्रांसफ़र ना करें। सर, मोस्टली देखने जाते हैं डिजिटल अरेस्ट में तब तक लोग पुलिस को कॉल करते हैं, पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है और 1 घंटा नहीं कम से कम 6-6, 7-7 घंटे एक्स हरियाणा में मामले आ रहे हैं, 6-6 घंटे 7-7 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है और पीड़ित परेशान हो जाता है। तो उनके लिए खास आप जिले के कप्तान है, क्या रहेगा खास मैसेज?
देखिए, जहाँ तक अगर आप एनालिसिस की बात करें, सभी जो डिजिटल अरेस्ट के जो विक्टिम्स हैं ख़ास तौर पर वो पढ़े लिखे भी हैं और उनके पास अकाउंट्स में पैसे भी होते हैं, जब भी वो इतनी हैवी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो कहीं न कहीं हम उनके जो धोखे में आ जाते हैं, जिस प्रकार से वो एक्यूज़ कन्विंस करते हैं, तो हमें कानून की जानकारी होने की बहुत ज़रूरत है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसमें आप फ़ोन के माध्यम से दूर बैठे किसी को आप अरेस्ट कर सकें। अरेस्ट के लिए आपको फ़िज़िकली जाकर ही अरेस्ट करना होता है। उसके लिए बहुत सारी न्यायिक प्रक्रिया है, कानून है, उसके लिए कोर्ट्स हैं। तो यह सभी को समझने की ज़रूरत है कि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू आप किसी को ऑनलाइन आप किसी को अरेस्ट कर सकें। तो अगर हम इस झांसे में ना आएँगे तो निश्चित तौर पर हम अपने आप को बचा सकते हैं। कितने लोगों को सर आज अरेस्ट किया गया सर इस मामले में? इस मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियाँ हुई ये हैं। गिरोह है सर या 3 लोग थे? नहीं, देखिए, ये एक चेन है। इसको गिरोह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये आगे जो उनको लालच देकर ये अकाउंट्स खरीदते हैं और वो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि उनको कुछ कमीशन के लिए वो पार्टिसिपेट करते हैं और हर क्राइम में दूसरे अकाउंट चूज़ करते हैं। तो ये एक चेन है जिसमें मल्टीपल अकाउंट होल्डर्स भी इसके जो है इन्वॉल्व हैं, जिन्हें मालूम होता है कि ये पैसा फ्रॉड का आएगा। फ्रॉड करने वाले लोग अलग होते हैं, उसको पैसे को ट्रांसफ़र करने वाले लोग अलग होते हैं और अकाउंट होल्डर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो इट्स ए चेन प्रोसेस। अरेस्ट हो जाता है तो अकाउंट को होल्ड करवाना या स्टॉप कराने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? देखिए, किसी भी साइबर अपराध में 1930 इज़ दी हेल्पलाइन, जिसमें आप कॉल करें, आपको त्वरित उसमें आपका रिपोर्ट दर्ज भी होगी और साथ ही साथ आपका पैसा, अगर आप टाइमली कॉल करते हैं तो वो पैसा आगे ट्रांसफ़र होने से बचता है, उस पैसे को वहीं होल्ड कर दिया जाता है। तो यह मैं सभी से अपील करता हूँ कि आप कोई भी साइबर क्राइम है, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट है, चाहे कोई भी है, आप उसमें ज़रूर 1930 पर आप कॉल करें। थैंक यू।